हेलो एवरीवन, आई एम डाफिस सैलेस। टुडे विल डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? मीनिंग: ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग is the practice of identifying, measuring and reporting the value of an organization where human capital as an asset rather than just a cost। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को एसेट की तरह देखना, न कि सिर्फ खर्च की तरह। जैसे मशीन, बिल्डिंग या जमीन की वैल्यू कंपनी के खातों में होती है, वैसे ही एम्प्लॉय की कुशलता, ज्ञान, अनुभव और क्षमता की भी एक कीमत होती है। जैसे उसे हमें मेजरमेंट और उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। जैसे इन्फोसिस की टीसीएस जैसी आईटी कंपनी अपने कर्मचारियों पर एनुअली करोड़ों रुपयों के खर्च करती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हेल्थ बेनिफिट, वर्कशॉप आदि पर। अगर कंपनी इन खर्चों का सिर्फ खर्च मानेगी तो वह उसकी वैल्यू को कम दिखाएगा। लेकिन अगर कंपनी मान ले कि हमारे लोग हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है, तो उसे हमें अपनी कंपनी में असली वर्थ, वास्तविक कीमत से ज्यादा साफ दिखाएगी। उसे हमें मेजरमेंट, उसे रिकॉर्ड किया जाना जाता है, उसे हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। Definition of the human resource accounting. According to Eric J. Flamhertz, human resource accounting is the measurement and reporting of the cost and value of people as organization resource। कंपनी अपने एम्प्लॉय को सिर्फ एक्सपेंस नहीं बल्कि वह एक एसेट मानती है। जैसे कंपनी की मशीन, इमारतों या जमीन की वैल्यू को मेजरमेंट और अपने अकाउंट में दिखाती है, वैसे ही एम्प्लॉय की वैल्यू उसका ज्ञान, अनुभव और उससे कौशल्य को भी मापने और रिपोर्ट रिपोर्ट करने का प्रयास करती है। अकॉर्डिंग टू एरिक फ्रेमहर्ट गिविंग बाय द डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन एसेट। मानव संपत्ति का मूल्य निर्धारण करना। कंपनी अपने कर्मचारी की कौशल्य, अनुभव और ज्ञान ज्ञान के आधार पर उनकी आर्थिक वैल्यू तय करती है। सेकेंड, टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। मानव संसाधन का कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना। कंपनी अपनी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और उसके डेवलपमेंट पर हुए खर्च को रिकॉर्ड करती है। टू असिस्ट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय में सहाय देना। एचआरए के डेटा देखकर मैनेजमेंट को तय करता है कि किसी विभाग में और हमको इन्वेस्ट करना है। टू एवुलेट द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। कंपनी यह देखती है कि कौन से कर्मचारी के ऑर्गेनाइजेशन को अधिक मूल्य दे रही है। टू इंश्योर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। जनशक्ति का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। कर्मचारी को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है। टू मोटिवेट एंड डेवलप एम्प्लॉय। कर्मचारी को प्रेरित और उसके विकसित करना। जब कर्मचारी को पता चलता है कि कंपनी उन्हें एक एसेट मानती है, तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है। टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डिफरेंट रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाता है। कंपनी अपने बैलेंस शीट में मानव पूंजी का कंपनी अपने बैलेंस शीट में अपनी मानव पूंजी का मूल्य दिखाती है, ताकि उसके निवेशक के उनके इन्वेस्टमेंट को संगठन के वास्तविक ताकत पता चल के ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, हमारे एम्प्लॉय की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्या है। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन। एडवांटेजेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फर्स्ट, इनहांस क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन। बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है कि कंपनी यह जान सके कि किसी कर्मचारी में इन्वेस्ट करने में से ज्यादा लाभ मिलेगा या नहीं। मोटिवेट एम्प्लॉय बाय रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू। कर्मचारी को प्रेरित, मोटिवेट करता है कि जब एम्प्लॉय को एसेट माना जाता है, तो उसका आत्मविश्वास और उसकी निष्ठा बढ़ती है। सो अ मोर रियलिटी फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी अपनी विपरीत स्थिति के वास्तविक रूप में दिखाती है। कंपनी असली ताकत उसके लोगों में होती है। हेल्प इन एचआर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एचआर प्लानिंग एंड कंट्रोल से आसान होता है। कंपनी को पता चलता है कि कहाँ न भर्तियां करती है और कहाँ उसे रिक्रूटमेंट करनी जरूरी है। दिस इज एडवांटेजेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। टू यूनिवर्सली एक्सेप्ट द मेथड ऑफ द वैल्यूएशन। कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है कि हर कंपनी अपने हिसाबों से मानव संपत्ति का वैल्यू तय करती है। उसे तुलना करना मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन वैल्यू परसिवली। मानव मूल्यों को सटीक मापना कठिन है। किसी व्यक्ति का निष्ठा, ईमानदारी या रचनात्मक को पैसे में नहीं तोला जा सकता। सब्जेक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंट वैल्यू चेंज। मानव मूल्य बार बार बदल में किसी की कर्मचारी की वैल्यू समय, अनुभव और मार्केट ट्रेंड के साथ बदल सकती है। नॉट एक्सेप्ट बाय द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस।
ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में स्वीकार्य नहीं है। अकाउंटिंग में निर्णय ह्यूमन एसेट को बैलेंस शीट में दिखाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए हमें उसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। दिस इज इसे